नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सूरत अल आला आयत नंबर 11 से लेके 13 तक। कुरान जब नसीहत की बात करता है तो सिर्फ अल्फाज बयान नहीं करता, वो दिलों की कैफियत बयान करता है। देखा हमने कि कुछ दिल ऐसे होते हैं जो एक आयत सुनते ही नरम हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, अंदर कोई खामोश तब्दीली शुरू हो जाती है। और उसके बरक्स कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो बार बार कुरान सुनते हैं, बार बार याद दहानी मिलती है, मगर अंदर कुछ हिलता नहीं, कुछ बदलता नहीं। ये दरअसल इंसानों की दो किस्मों का तारुफ है। पिछली आयत में बताया गया था कि नसीहत उसके दिल में असर करती है जो अल्लाह से डरता है, यख्शा। और अब कुरान हकीकत का दूसरा रुख दिखाता है कि हर इंसान नसीहत सुनकर बदलता नहीं। वह यतजन्नबुहल अशका, यहाँ लफ्ज अल अशका इस्तेमाल हुआ है। ये सिर्फ गुनहगार नहीं, बल्कि वो शख्स जो अपनी बदकिस्मती खुद मुंतखब करता है। यानी नसीहत उस तक पहुंचती है, हक उसके सामने आता है, दिल के अंदर सच्चाई की हल्की सी आवाज भी उठती है, लेकिन वो जानबूझकर रुख मोड़ लेता है। वो कुरान से नहीं भाग रहा होता, वो असल में अपनी तब्दीली से भाग रहा होता है। क्योंकि नसीहत आसान नहीं होती, नसीहत ईगो को तोड़ती है, इंसान को खुद से सवाल करवाती है, जिंदगी बदलने का मुतालबा करती है। और कुछ दिल तब्दीली से खौफ महसूस करते हैं, इसीलिए लोग बहाने बनाने लगते हैं, अभी वक्त नहीं है, बाद में देखेंगे, मेरा तो दिल नहीं लगता, मेरे बच्चे छोटे हैं। यही है यतजन्नबुहा, नसीहत से आहिस्ता आहिस्ता फासले बनाते जाना। पहले इंसान आयत को इग्नोर करता है, फिर मजालिस को छोड़ देता है, फिर दिल कुरान सुनना ही नहीं चाहता, और यूं ये दूरी आदत बन जाती है। अल्लजी यस्लन नार अल कुबरा, फिर कुरान अंजाम बयान करता है। अन्नार अल कुबरा, बहुत बड़ी आग। ये लफ्ज सिर्फ डराने नहीं बल्कि जगाने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि दुनिया की लज्जतें वक्ती हैं, मगर रूह के फैसले दायमी असर रखते हैं। ये आग सिर्फ सजा नहीं, ये उस रास्ते का नतीजा है जो इंसान खुद इख्तियार करता है। बार बार रोशनी को छोड़कर अंधेरे का आदी हो जाता है, और जब दिल रोशनी कबूल करना छोड़ दे तो यही असल महरूमी है। जहन्नुम का जिक्र दरअसल हमें मुस्तकबिल नहीं बल्कि हाल ही की कैफियत दिखा रहा होता है। दिल की आग, गफलत की आग, गरूर की आग, ये सब वही रास्ते हैं जो आखिरकार अन्नार अल कुबरा तक ले जाते हैं। और फिर सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ये आयत तो दिल को हला देने वाली है। कुरान एक ऐसी कैफियत बयान करता है जो इंसानी तसव्वुर से भी आगे है। न मौत आएगी कि तकलीफ खत्म हो जाए, न जिंदगी होगी कि राहत मिल सके, सुकून मिल सके। यानी ऐसी दरमियानी कैफियत जहां उम्मीद खत्म, राहत खत्म, लेकिन शऊर बाकी है। क्यों? क्योंकि दुनिया में इंसान ने भी यही किया था। वो मुकम्मल जिंदा नहीं था क्योंकि दिल अल्लाह से कटा हुआ था, और मुकम्मल मुर्दा भी नहीं था क्योंकि हक बार बार सामने आता रहा। यानी दुनिया की गफरत आखरत की कैफियत बन जाती है। जिस दिल ने दुनिया में जिक्र से जिंदगी ना ली, वो वहां हकीकी जिंदगी से महरूम हो जाता है। कुरान यहाँ फैसला नहीं सुना रहा बल्कि आईना दिखा रहा है कि हर नसीहत के लम्हे इंसान दो रास्तों पर खड़ा होता है। या तो दिल नरम कर ले और करीब आ जाए, या फिर दिल बंद कर ले और दूर होता जाए। और बदकिस्मती अचानक नहीं आती, वो बनती है एक नजर अंदाज की हुई आयत से, एक टाली हुई नसीहत से, और एक दुबाए हुए एहसास से। और फिर दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाता है। ये आयत हमें जगाने आई हैं। असल सवाल ये नहीं कि मैं कामिल हूं या गुनहगार, असल सवाल ये है जब अल्लाह मुझे याद दिलाता है तो मेरा दिल क्या करता है,
کیا وہ نرم ہوتا ہے یا فوراً کوئی ڈسٹریکشن تلاش کرتا ہے؟ کیونکہ ہدایت سے دوری ہمیشہ شور میں چھپتی ہے، اور اللہ کی طرف واپسی ہمیشہ خاموش لمحوں میں شروع ہوتی ہے۔ ہر آیت، ہر نصیحت دراصل اللہ کی طرف سے ایک دستک ہے۔ اور زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ انسان گناہ کر بیٹھے، بلکہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کا دل نصیحت سن کے بھی ہلے نہ، بدلے نہ۔ اگر آج قرآن کی کوئی ایک آیت آپ کو روک دے، سوچنے پر مجبور کر دے یا اندر خاموشی پیدا کر دے، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ کیونکہ جب تک دل محسوس کر رہا ہے، راستہ بھی بند نہیں ہوا۔ راستے کا انتخاب ہمیں خود کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔